मां का वो आखिरी खत। दोस्तों, ये है कहानी आज की एपिसोड नंबर 1844। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। राजेश एक छोटे गांव से निकलकर मुंबई में बड़ा आदमी बन गया था। उसकी पढ़ाई मां ने खेती में काम करके दूसरों के घरों में बर्तन धोकर पूरी करवाई। लेकिन जैसे जैसे राजेश आगे बढ़ा, मां पीछे छूटती गई। राजेश को अपनी सफलता पर गर्व था, पर मां के लिए समय ही नहीं था। फोन आता तो जल्दी से कहता, मां अभी मीटिंग है, बाद में बात करता हूं। और मां हर बार मुस्कुराकर कहती, ठीक है बेटा, काम पहले, मैं तो यही हूं, तेरा इंतजार करती रहूंगी। समय बीतता गया, मां की आंखें दरवाजे पर लगी रहती। शायद इस बार बेटे की छुट्टी होगी। हर बार घर के दरवाजे पर नई चादर बिछा दी जाती, मिठाई बनाई जाती और कोई नहीं आता। इंतजार, सिर्फ इंतजार। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने राजेश को एक चिट्ठी सौंपी। मां की लिखावट पहचानते ही उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अब थक गई हूं, तेरी तस्वीर देखती हूं, बात कर लेती हूं, लेकिन अब आंखें धुंधली हो गई हैं, हाथ कांपते हैं। तू कब आएगा पता नहीं, पर अब ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। चाय वही वाली बना रही है जो तुझे पसंद है, इलायची वाली। वही चाय पीकर तेरा इंतजार कर लूंगी, महसूस कर लूंगी कि तू मेरे साथ है। बस एक बार आजा, फिर चैन से सो पाऊंगी। तेरी मां। राजेश उसी रात ट्रेन से गांव पहुंचा, लेकिन ये क्या, देर हो चुकी थी। मां अब इस दुनिया में नहीं थी। चूल्हे पर चाय का भगोना अब भी रखा था, ठंडी हो चुकी थी, पर इलायची की खुशबू तो अब भी थी। मां के कमरे की दीवार पर राजेश की सारी अखबार की कतरनें, अवार्ड की तस्वीरें और उसके बचपन की तस्वीरें थी, जैसे मां ने कभी उसे खुद से अलग किया ही ना हो। उस दिन राजेश पहली बार फूट फूट कर रोया। उसने मां की राख को गंगा में बहाते वक्त बस इतना ही कहा, मां एक कप चाय पीने भी नहीं आ सका, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ये थी कहानी मां का वो आखिरी खत। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसका एक ही मैसेज है, आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन आपकी मां, आपके बाप, शायद इनसे बड़ा कोई नहीं होता। और स्पेशली मां, क्योंकि वो तो आपको 9 महीने पहले से जानती है, आपके जन्म से। उससे बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए कभी भी अपनी मां, अपने बाप, उनका तिरस्कार मत कीजिए। अगर आपके मां और बाप जीवित हैं तो उन्हें भरपूर स्नेह, प्यार और ममता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और इन बातों का अनुसरण भी करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।